Hello everyone, good morning to all of you. Dear students, as you know that we are discussing about methods to prepare alkanols since last few videos. Today we are going to discuss some more such type of reactions. इनमें सबसे पहले जो मेथड है जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्कोहल प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, इसकी अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, एक्वस KOH या NaOH की हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन पर मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केनॉल बनते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके अतिरिक्त अगर Ag2O की रिएक्शन भी हेलो एल्केन के साथ की जाती है तो भी मुख्य प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन with aqueous alkali like NaOH or KOH or moist Ag2O gives alkanols. The reactivity of halo alkane with aqueous alkali follows the following order. Tertiary is the most reactive and primary halo alkane is the least reactive. तृतीयक एल्किल हैलाइड की एल्कली या एल्कलाइन KOH या NaOH के साथ रिएक्शन पर एल्कोहल बनने की रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक और यहाँ मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि एक्वस या जलीय KOH के स्थान पर अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहल KOH के साथ करवाते हैं तो वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया द्वारा मुख्य प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन बनती है, ना कि एल्कोहल। तो ये बात हमें ध्यान रखने की है कि जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है एल्किल हैलाइड की या एल्कोहलिक KOH की। जलीय KOH के साथ एल्कोहल बनता है, एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कीन मुख्य प्रोडक्ट बनता है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ एक्वस KOH की रिएक्शन पर एल्कोहल बनने की यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि एल्कीन्स आल्सो फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस एल्कली विद टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ एल्कोहल के साथ साथ एल्कीन भी बनते हैं, एक्वस अगर KOH लेते हैं। बाकी हमने बात की कि एल्कोहलिक KOH के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सभी प्रकार की एल्किल हैलाइड एल्कीन मुख्य प्रोडक्ट देती है। रिएक्शन ऑफ HBr विद एल्कीन ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वन हेलो एल्केन गिव्स सेकेंडरी ब्रोमो एल्केन विच गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल when it reacts with aqueous KOH. Dear students, यहाँ बताना चाहूँगा कि एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन पर मुख्य प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। एल्कीन जैसे यहाँ जो शो किया गया है उसकी HBr के साथ रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा यहाँ सेकेंडरी हेलो एल्केन बनेगा। वो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पर एल्कोहल प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट जो मेथड है एल्कोहल प्रिपरेशन का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिडक्शन ऑफ एल्केनेल एंड एल्केनॉन्स। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा भी हम एल्कोहल प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। एल्केनेल्स गिव्स प्राइमरी एल्केनॉल एंड एल्केनॉन्स गिव्स सेकेंडरी एल्केनॉल्स ऑन रिडक्शन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि
एल्डिहाइड अपचयन पर प्राथमिक एल्कोहल देते हैं और कीटोन्स के अपचयन पर सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे RCHO एल्डिहाइड है, उसका अपचयन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना अपचयन होता है। तो ये हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन पर RCHO से प्राइमरी एल्कोहल मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। ऐसा ही कीटोन के अपचयन पर सेकेंडरी एल्कोहल मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो मुख्य अपचायक हैं या जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनके द्वारा हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केनॉल या एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, वो हैं, इनमें से सबसे पहला है विद सोडियम एंड एथेनॉल। बूबो ब्लांक रिडक्शन या अपचयन भी बोलते हैं इसको। सोडियम और एथेनॉल के साथ कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन पर एल्केनॉल प्राप्त करने की रिएक्शन बूबो ब्लांक रिडक्शन कहलाती है। सोडियम एंड एथेनॉल reduces alkanal into primary alkanol and alkanon into secondary alkanol। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, उसी को रिपीट किया जा रहा है कि सोडियम और एथेनॉल एल्डिहाइड को प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और कीटोन्स को द्वितीयक एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से एक और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ हम जो काम में लेते हैं वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनके द्वारा भी लेबोरेटरी में हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केनॉल एंड एल्केनोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिटिक, जैसे यहाँ स्पेसिफिक कैटालाइट मेटेलिक कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम, पैलेडियम, रूथेनियम, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दिया गया है RCHO की H2 के साथ निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ऐसे कीटोन की इन मेटेलिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन पर सेकेंडरी अल्कोहल मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और मेथड हम अल्कोहल सिंथेसिस का यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिडक्शन द्वारा अल्कोहल फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों के ही अपचयन पर भी अल्कोहल सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू निट्रॉन एंड बोरॉन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड reduces carboxylic acid into corresponding primary alcohol। LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जिसमें उतने ही कार्बन होते हैं जितने कार्बन स्टार्टिंग वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में लिए गए थे। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं RCOH प्लस LiAlH4 in presence of ether gives primary alcohol RCH2OH on reduction। कार्बोक्सिलिक एसिड LiAlH4 के साथ अपचयन पर संगत प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट देता है। द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिफिकल्ट, सो इट रिड्यूसेज with strong reducing agent like LiAlH4 instead of weaker sodium borohydride। Therefore, the reduction of carboxylic acid cannot be done by NaBH4।
डियर स्टूडेंट्स, NaBH4 भी अपचायक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को NaBH4 एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। यह ध्यान रखने वाली बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कोहल में रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ LiAlH4 के द्वारा होगा। इसी प्रकार कैटालिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा भी हम एल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटलिस्ट रूथेनियम और कॉपर क्रोमाइट CuO या CuCr2O4। इस स्पेसिफिक मेटेलिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि एस्टर से एल्कोहल कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, तो एस्टर गेट रिड्यूस इजीली इन कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एस्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में जल्दी या शीघ्रता से रिड्यूस हो सकते हैं। दे गेट रिड्यूस्ड बाय बोथ LiAlH4 एंड NaBH4। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों के साथ एस्टर इजीली रिड्यूस होकर एल्कोहल प्रोडक्ट देता है। इन द रिडक्शन ऑफ एस्टर्स द क्लीवेज ऑफ RCOR बॉन्ड अकर्स। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि LiAlH4 और NaBH4 के साथ एस्टर की रिडक्शन पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जहाँ रिडक्शन पर सेम कार्बन नंबर वाला एल्कोहल प्राप्त हो रहा था, वहीं यहाँ श्रेणी का डिग्रेडेशन या अवरोहण होता है और कम कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा कि समीकरण में दिया देख सकते हैं हम, RCOR और LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में ROH और RCH2OH दो डिफरेंट एल्कोहल प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन नंबर दोनों में अलग अलग है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कैटालिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा भी एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। एस्टर्स गेट रिड्यूस टू फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल ऑन कैटालिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रूथेनियम और CuCr2O4 कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्कोहल प्राप्त होता है एस्टर से, जिसमें कार्बन नंबर एस्टर की तुलना में कम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और मेथड के द्वारा हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के जलावघटन के द्वारा भी हम एल्कोहल प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। एस्टर्स कन्वर्ट इनटू alkonic acids when they are heated with dilute mineral acid or alkaline। RCOR प्लस HOH, इसकी प्रेजेंस में RCOH और प्लस ROH एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रोडक्ट एस्टर्स के हाइड्रोलाइसिस पर प्राप्त होते हैं। एल्कोहल जो प्राप्त हुआ उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, उसको भी हम रिडक्शन के द्वारा एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमने एल्कोहल सिंथेसिस की सभी विधियां डिस्कस कर ली हैं। इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो हम उनको क्लियर करेंगे। टिल देन कंटिन्यूज योर स्टडीज। बाय।